कहते हैं पुरुषोत्तम मास में भगवान सिर्फ पूजा नहीं, दिल का भाव देखते हैं। और ये कहानी उसी सच्ची भक्ति की है। पूरा गांव जिसका मजाक उड़ाता था, पुरुषोत्तम मास में उसकी भक्ति ने ऐसा चमत्कार किया कि सबके होश उड़ गए। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी विधवा रहती थी। ना कोई अपना, न कोई कमाने वाला, बस एक टूटी झोपड़ी और भगवान विष्णु की छोटी सी मूर्ति। वह रोज सुबह उठकर भगवान का नाम लेती और कहती, प्रभु मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं, बस ये सच्चा मन है। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता भक्ति से पेट नहीं भरता, कोई कहता भगवान अगर होते तो तुझे इतना दुख क्यों देते, लेकिन वह मुस्कुरा देती। फिर एक दिन गांव में खबर फैली कि पुरुषोत्तम मास शुरू होने वाला है। उस बूढ़ी औरत ने भी निश्चय किया, इस बार मैं भी पुरुषोत्तम मास का व्रत करूंगी। लेकिन उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। फिर भी वह रोज नदी से जल लाती, तुलसी चढ़ाती और एक सूखी रोटी भगवान को अर्पित करती। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा। एक रात बहुत तेज बारिश हुई, झोपड़ी टपक रही थी, ठंड से उसके हाथ कांप रहे थे। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो एक बूढ़ा साधु भीगता हुआ खड़ा था। साधु बोला, माँ बहुत भूखा हूँ, क्या थोड़ा भोजन मिलेगा? उस औरत के पास सिर्फ एक आखिरी रोटी बची थी। वह कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, ये रोटी तो मैंने भगवान के लिए रखी थी, लेकिन अगर आप भूखे हैं तो शायद भगवान खुद आपके रूप में आए हैं। और उसने पूरी रोटी साधु को दे दी। उस रात वह खुद भूखी सो गई, लेकिन आधी रात को उसकी झोपड़ी में एक दिव्य प्रकाश हुआ। उसने आंखें खोली तो सामने स्वयं भगवान विष्णु खड़े थे। चारों तरफ सुगंध, शंख की ध्वनि और दिव्य प्रकाश। भगवान बोले, माँ पूरे गांव ने मुझे पकवान चढ़ाए, लेकिन सच्चा प्रेम सिर्फ तेरी रोटी से मिला। तुमने मुझे अपनी आखिरी रोटी भी दे दी। पुरुषोत्तम मास में जो निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है, मैं उसका भाग्य बदल देता हूँ। जब गांव वाले आए तो उन्होंने देखा, जहाँ टूटी झोपड़ी थी वहाँ सुंदर घर खड़ा था और बूढ़ी विधवा के चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। उस दिन पूरे गांव को समझ आया, भगवान को धन नहीं, सच्चा भाव चाहिए। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। जब गांव वालों ने उस औरत का बदला हुआ जीवन देखा तो सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर ऐसा चमत्कार हुआ कैसे? जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके घर के बाहर खड़े होकर दर्शन करने लगे। लेकिन उस बूढ़ी माँ के चेहरे पर जरा भी घमंड नहीं था। वह पहले की तरह ही शांत थी, पहले की तरह ही भगवान का नाम ले रही थी। उसी गांव में एक बहुत अमीर साहूकार भी रहता था। जब उसने यह सब देखा तो उसके मन में ईर्ष्या भर गई। वह सोचने लगा, मैंने तो इतने बड़े दान किए, सोना चढ़ाया, मंदिर बनवाए, फिर भगवान ने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए? अगले ही दिन वह ढेर सारे पकवान, सोना और कपड़े लेकर मंदिर पहुंचा। उसने ऊंची आवाज में कहा, प्रभु देखो मैं कितना कुछ लाया हूँ, अब तो मुझे भी दर्शन दो। लेकिन कई दिन बीत गए, कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे उसका मन क्रोध से भरने लगा। वह और अधिक चढ़ावा लेकर मंदिर जाने लगा। वह सोने का छत्र लेकर गया और कहा, लो प्रभु अब तो मुझे दर्शन दे दो। परंतु कई दिन बीत गए, प्रभु के दर्शन नहीं हुए। अब उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। एक दिन प्रभु के चरणों में गिरकर रोने लगा और कहा, प्रभु यदि कोई भूल हुई है तो माफ करो और मुझे दर्शन दो। फिर एक रात उसे सपना आया। उसने देखा कि भगवान विष्णु उसके सामने खड़े हैं। साहूकार खुशी से बोला, प्रभु आखिर आपने मेरी भक्ति स्वीकार कर ली। लेकिन भगवान ने कहा, तुमने दान तो बहुत किया, लेकिन कभी किसी का दर्द महसूस नहीं किया। तुम मंदिर में सोना चढ़ाते रहे, लेकिन तुम्हारे दरवाजे से कोई भूखा वापस लौट जाता था। जिस दिन तुम्हारे भीतर अहंकार की जगह दया और दीनता आ जाएगी, उसी दिन तुम्हारी पूजा सफल होगी। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। सुबह होते ही उसका सारा अहंकार टूट चुका था। भरी आंखों से वह उसी बूढ़ी माँ के घर पहुंचा और उसके चरणों में गिर पड़ा। कांपती आवाज में बोला, माँ मुझे माफ कर दो, मैं भगवान को धन में खोजता रहा और तुमने उन्हें प्रेम में पा लिया। बूढ़ी माँ ने उसे उठाया और कहा, बेटा भगवान तक पहुँचने का रास्ता मंदिरों से नहीं, दया और सेवा भाव और सच्चे मन से जाता है। और उस दिन के बाद पूरे गांव का वातावरण बदल गया। अब लोग सिर्फ दिखावे की पूजा नहीं करते थे,
भूखों को भोजन करवाते, गरीबों की मदद करते और पुरुषोत्तम मास में सच्चे मन से भगवान का नाम लेते। कहते हैं जिस घर में पुरुषोत्तम मास में सच्चे भाव से भगवान का स्मरण होता है, वहाँ दुख ज्यादा देर टिक नहीं पाता और सदैव सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु सब पर अपनी कृपा बनाए रखे।